उवध्यायानं नमो लोये सौ साहुनं ऐसो पंच नमकारो सौ पावपनाशनो मंगलानं च सव्येसिं परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम परमं हवै मंगलम। ध्यान के आसन में बैठे। ध्यान के आसन में बैठे। पद्मासन, अर्ध पद्मासन, सुखासन, किसी भी आसन में बैठे। कमर सीधी, गर्दन सीधी, हाथ कायस्थ मुद्रा या ज्ञान मुद्रा। आंखें कोमलता से बंद या नासा दृष्टि। श्वास धीमे धीमे लेवी, सहज श्वास। किसी प्रकार का शरीर का या श्वास का दबाव या तनाव न आए, इस प्रकार से आप बैठे। मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। मन को वर्तमान में शांत रखने का प्रयत्न करें। शांत मन से चिंतन करें, मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। मेरा कौन है और कौन नहीं है। इस संसार में मैं क्यों दुखी हूं, मेरे दुख का कारण क्या है और मेरे दुखों का अंत कैसे हो सकता है। मैं सच्चे सुख की प्राप्ति कैसे कर सकता हूं। इन विषयों का चिंतन करें, विचार करें। मैं कौन हूं, मेरा क्या स्वरूप है, मैं कहां से आया हूं, कहां जाऊंगा। मैं कौन नहीं हूं, मेरा क्या स्वरूप नहीं है। इस संसार में परिभ्रमण करते हुए मैं किस कारण से दुखी होता हूं और कैसे मैं पूर्ण सुखी हो सकता हूं। इस विषय का चिंतन करें।
गहरी एकाग्रता और पूर्ण सजगता के साथ में विचार करें। पूरी एकाग्रता और सजगता के साथ में इस विषय का विचार करें। ओम शांति। पंच परमेश्वर भगवंत के कोटिशन में, चारों हृदय गुरुदेव के चरणों में कोटिशन में, मैं विराज साची साधु महाराज, आदरणीय साध्वी जी महाराज, सभी भव्य श्रावक एवं श्राविक हैं। हमारा संसार में परिभ्रमण करने के कारण, दुखी होने के कारण मोह है। इस मोह के कारण से हमारा दर्शन, हमारा ज्ञान, हमारा चारित्र सब मिथ्या हो जाता है, गलत हो जाता है, उल्टा हो जाता है। और उसके कारण से क्या होता है, हम संसार में परिभ्रमण करते रहते हैं और दुखी होते रहते हैं। ये मूल कारण है। इसी कारण से हमारी इच्छाएं पैदा होती हैं। इच्छाओं की पूर्ति के लिए कषाय करते हैं, प्रवृत्ति करते हैं, नए कर्मों को बांधते हैं, फिर पुराने कर्मों को भोगते हैं। इस प्रकार से हम सुखी दुखी होते रहते हैं संसार के अंदर। सुखी भी होते हैं तो ऐसा लगता है सुखी होते हैं, पर वास्तव में सुख नहीं है, सुख का भ्रम है। वास्तविक सुख कुछ और है। ठीक है ना। अब उसके आगे चलते हैं अपन। उसका कारण क्या है, तो मिथ्यात्व। मिथ्यात्व मतलब क्या हुआ कि हमें वस्तु के स्वरूप के प्रति भ्रांति, जैसा है वैसा हम मानते नहीं है। जैसा मानते हैं वैसा होता नहीं है, वैसा है नहीं। जैसा मानते हैं वैसा है नहीं, और जैसा है वैसा मानते नहीं है ना। कुछ भ्रम, जैसे आप बोलते हैं ना, हम जैसा मानते हैं वैसा होता नहीं है। तो क्यों नहीं होता? कि दोनों के बीच में गैप है। और किसमें गैप है? संसार के वस्तुओं के प्रति हमारा गैप है। संसार के बारे में हमारे को सही जानकारी नहीं है, और उसमें मूल में हमें अपने बारे में सही जानकारी नहीं है। तो उसको जानने का प्रयत्न करते हैं अपन। तो संसार को देखें अपन, तो संसार को सामान्यतः विश्व कहते हैं, यूनिवर्स कहते हैं। संसार क्या बोलते हैं? विश्व। तो विश्व क्या चीज है? विश्व क्या चीज है? तो मुझे बहुत बड़ा है, ऐसा है, वैसा है। पर इसको अगर सार रूप कहें तो विश्व क्या है? तो कुछ वस्तुओं का समूह है, उसे विश्व बोलते हैं। जैसे पृथ्वी क्या चीज है? तो पृथ्वी कुछ मटेरियल का समूह है, कुछ पदार्थों का समूह है। जहाँ पानी भी है, पहाड़ भी है, नदी भी है, लोग भी रहते हैं, जानवर भी रहते हैं,
उस सबको हम क्या बोलते हैं? ये अर्थ बोलते हैं, पृथ्वी बोलते हैं। ऐसे पूरा विश्व ब्रह्मांड, बहुत सारे तारे दिखते हैं आपको, चंद्रमा दिखता है, सूर्य दिखता है, ऐसे बहुत सारी जगह दिखती है। ऐसे जैसे पृथ्वी, ऐसे कई पृथ्वियां हैं। तो ये विश्व क्या चीज है? तो विश्व कहेंगे अपन कि अनेक पदार्थों का समूह है, अनेक पदार्थों का समूह है। अब उस समूह के बीच में हमको रहना है, इसलिए उसको जानना होगा हमको। इन पदार्थों को हम वस्तु भी कहते हैं और यहाँ की भाषा में द्रव्य कहते हैं। विश्व के जो पदार्थ हैं उन पदार्थ को क्या बोलते हैं? तो पदार्थ बोलते हैं या वस्तु बोलते हैं या द्रव्य बोलते हैं। तो विश्व क्या चीज है? अनेक द्रव्यों का समूह है, बहुत सारे पदार्थ मिलकर के विश्व है। जैसे कल आपको बताया था कि लड्डू है। लड्डू क्या चीज है? तो लड्डू कोई चीज नहीं है एक्चुअली, पर उसको नाम दे दिया लड्डू। पर लड्डू क्या है? तो आटे के और शक्कर के कई कणों का मिलकर एक समूह है, एक पिंड है जिसके अंदर आटे के कण है और शक्कर कण, उसे उन्होंने लड्डू बोल दिया। ठीक है ना? तो ऐसे विश्व क्या है? तो जैसे लड्डू में आटा और शक्कर है, ऐसे इस विश्व को अगर देखें हम, जिसमें दो जाति के पदार्थ हैं। एक ऐसे पदार्थ है जिसमें चेतना होती है, जो जानता है, देखता है, सोचता है, समझता है, उसे बोलते हैं चेतन पदार्थ। और दूसरे ऐसे पदार्थ होते हैं जिसमें चेतना नहीं होती है, वो जानते नहीं है, सोचते नहीं है, समझते नहीं है। इस प्रकार पदार्थ है। मतलब क्या है? विश्व क्या है? तो टोटल अगर देखें अपन, तो दो जाति के पदार्थों से मिलकर विश्व बना है, एक अजीव पदार्थ और एक जीव पदार्थ। ऐसा अपन एनालिसिस करते हैं। ठीक है, इसमें कोई दिक्कत किसी को? अब ये अजीव पदार्थ 5 प्रकार के होते हैं। एक कहलाता पुद्गल, दूसरा कहलाता धर्मास्तिकाय, तीसरा कहलाता अधर्मास्तिकाय, चौथा कहलाता आकाश और पांचवा कहलाता काल। ठीक है ना? तो मतलब वस्तुएं कितनी हुई संसार के अंदर, विश्व के अंदर? 6 प्रकार की वस्तु हो गई, जिसे बोलते हैं विश्व क्या है? तो षड द्रव्यों का समूह है। संक्षेप में कहें तो 2 द्रव्य का समूह है, जीव और अजीव। थोड़ा विस्तार में कहें अपन तो 6 द्रव्यों का समूह है। 6 जाति के द्रव्य इस संसार में है। इसके अलावा कोई 7वें जाति का नहीं है और 5 जाति के नहीं है। कौन कौन 6 जाति के हैं? तो एक तो जीव है और दूसरा अजीव। अजीव के पार्ट कितने हो गए? तो अजीव में पुद्गल है। इन पुद्गलों के पिंड से अनेक चीजें बन जाती हैं। क्या है? 2 चीजों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो कुछ चीज बनती है। ये 2 चीजें मान लीजिए, कॉम्बिनेशन करते 3 चीज बन जाएगी। एक सिंगल वस्तु, 2 ये हो गई और एक मिला के हो गई। 3 चीजों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो 7 प्रकार की वस्तुएं बन जाती है। 4 प्रकार की चीजों का कॉम्बिनेशन करते हैं तो 11 प्रकार की वस्तु बन जाती है। तो ऐसे विश्व के अंदर कई चीजों को मिला करके अनेक प्रकार की वस्तु दिखती है। तो अब ये हमें भ्रम निकालना है कि हमको जितनी अनेक प्रकार की वस्तु दिखती है वो सब काय से बनी हुई है? तो वो सब जो है पुद्गलिक पदार्थों से बनी हुई है, जिन्हें पुद्गल बोलते हैं। जैसे मान लीजिए जितने डॉक्टर क्या देखता है? वो जितने भी जीव पुरुष हैं, पुरुष स्त्रियां हैं, ये सब काय से बने हुए हैं? डॉक्टर देखता है कि भैया देखो अंदर हड्डी का ढांचा है, उसके ऊपर मांस है, उसमें खून की नलियां बहती है ना, फिर कुछ सामग्री बनी हुई है उससे, और ऊपर चमड़ी में लपेटी हुई है, और ऊपर से आपको बाल दिखते हैं, आंख दिखते हैं, नाक दिखते हैं, कान दिखते हैं। ऐसा एक पुरुष कहलाता है। अब उसने क्या देख लिया? जितने मरीज आते हैं, जितने पेशेंट आएंगे, सब इस प्रकार के आएंगे, मतलब एक जाति के आ जाएंगे। सबका पास में आंखें होगी, कान होगा, नाक होगा, दांत होंगे, जुबान होगी, अंदर में हार्ट होगा, माइंड होगा, फिर लीवर होगा, इस प्रकार की चीजें होगी, पेट होगा, है ना, इस प्रकार की चीजें होगी, और इसी में प्रॉब्लम होगी। तो डॉक्टर क्या करता है? एक जाति की विषय की वस्तुओं को जान लेता है तो सबको जान लेता हूं। बताओ, एक डॉक्टर यहां बनता है इंडिया में, मान लीजिए किसी कॉलेज में, जयपुर में बनता है, डॉक्टर बनता है, तो वो डॉक्टर जो है अमेरिका के व्यक्ति का इलाज कर सकते हैं? कर सकता है। कैसे कर लेता है? कि वो ये जानता है कि भैया जैसा ये आदमी है यहाँ का आदमी, ऐसे अमेरिका का आदमी, इसमें कोई डिफरेंस नहीं, तो इलाज कर देता है उसका, उसका ऑपरेशन कर देता है। ठीक है ना?
तो ऐसे ही संसार के अंदर एक जीव नाम का पदार्थ है और दूसरा जो है पुद्गल है। तो पुद्गल काय से बना हुआ है? तो पुद्गल बारीक बारीक कणों से पुद्गल को पुद्गल कहते हैं, अपने पुद्गल के परमाणु कहते हैं। और इन परमाणुओं से मिलकर के सब चीजें बनी हुई हैं। लगता है ऐसा? जैसे अपन कहें पानी है, तो पानी, पूरे विश्व का पानी जो है वो 3 अवस्था में पाया जाता है, पर है पानी वही हाइड्रोजन और ऑक्सीजन का मिला हुआ एक स्वरूप है। तो पानी किसे कहेंगे? कि हाइड्रोजन ऑक्सीजन में मिला हुआ एक स्वरूप है, एक चीज है जो इनसे मिलकर बनती। तो ऐसे ही पूरा विश्व जो बना हुआ है, जो हमको दिखता है, सुनाई आता है, गंध आती है, स्वाद आता है, छूते हैं तो पता लगता है, ये पूरा विश्व जो है पौद्गलिक पदार्थों से बना हुआ है। और इन पदार्थों के साथ में, इन पौद्गलिक पदार्थों के साथ में फिर बाकी के 5 प्रकार के पदार्थ रहते हैं। जीव भी रहता है इनके साथ में, फिर पुद्गल के पदार्थ रहते हैं। अब धर्मास्तिका अधर्मास्तिका क्या होता है इस समझने का प्रयत्न करें अपन। तो जब जीव कहीं जाता है तो उसको जाने में सहायता देता है ऐसा पदार्थ है। जैसे मान लीजिए आपका जो है मोबाइल है और इसमें से आप जो मैसेज भेजते हैं, तो ये मैसेज कैसे जाती है? तो कोई ऐसा पदार्थ है जो कि इन मैसेज को ले जाता है। यहां से अमेरिका आपकी मैसेज पहुंच जाती है, तो ऐसा कोई पदार्थ है जिसके द्वारा पहुंच जाती है। तो ऐसे ही अपन जैन दर्शन क्या बोलता है कि धर्मास्तिकाय का नाम का एक पदार्थ है जिसके माध्यम से पौद्गलिक पदार्थ या जीव पदार्थ एक जगह दूसरी जगह चले जाते हैं आसानी से। फिर कुछ पदार्थ रुक जाते हैं एक जगह पर, जैसे अभी आप यहाँ बैठे हुए हैं, तो उसका कारण क्या है? तो कहते हैं अधर्मास्तिकाय एक पदार्थ है जिसके कारण से कि ये व्यक्ति रुक जाता है। इसी को जो है साइंस के बारे में देखें तो साइंस बोलता है कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें विस्कोसिटी होती है और कुछ पदार्थ ऐसे होते हैं जिसमें फ्रैक्शन होता है। तो फ्रैक्शन जिसका पदार्थ में होता है वो रोक देता है और विस्कोसिटी जिसमें होती है वो उसको जाने देता है। जैसे आप गाड़ी के अंदर तेल डालते हैं तो उससे क्या होता है? गाड़ी की 2 चीजें हैं वो स्मूथली घूम लेती हैं, मतलब वो पदार्थ कौन सा होता है? विस्कस पदार्थ होता है। तो इस प्रकार से धर्मास्तिका क्या करता है? तो पुद्गल को और जीव को एक स्थान से दूसरे स्थान जाने में सहायता देता है, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं है। फिर अधर्मास्तिका क्या करता है? तो अधर्मास्तिका उनको ठहरने के लिए सहयोग देता है। फिर आकाश है, तो आकाश क्या करता है? तो आकाश में सब पदार्थ जितने हैं जीव और पुद्गल वो उसमें रहते हैं, और धर्मास्तिका भी रहता है उसके अंदर, अधर्मास्तिका भी रहता है। मतलब आकाश क्या करता है कि सब पदार्थों को रहने के लिए स्थान देता है। जैसे अभी ये हॉल है, तो हॉल क्या करता है? तो हॉल में सब व्यक्ति आकर के ठहर जाते हैं, स्थान देते हैं। ऐसे ही क्या है, जितने तारे दिखते हैं, चंद्रमा दिखते हैं, ये सब कहाँ है? तो आकाश में। मतलब सामान्यतः हम क्या मानते हैं भाई कोई बेस होना चाहिए जिस पर टिके, तो आकाश एक ऐसी बेस है जिसके वो सब टिके रहते हैं। जैसे इतने तारे दिखते हैं आपको, चंद्रमा दिखता है, सूर्य दिखता है, कहाँ है ये सब आकाश के अंदर है। मतलब आकाश इनको एक व्यवस्था देता है जिसके अंदर ये पदार्थ ठहर जाते हैं। फिर काल क्या करता है? तो काल इन पदार्थों की अवस्थाओं को बदलता रहता है, वो सहयोग देता है। जब अवस्था बदलती है उसमें काल सहयोग देता है। अब ये 4 प्रकार के पदार्थ जो हैं, धर्मास्तिका, अधर्मास्तिका, आकाश और काल, ये अपना अपना काम करते रहते हैं, इनसे कोई प्रॉब्लम नहीं। अब प्रॉब्लम किसका होता है? तो एक जीव का और पुद्गल का प्रॉब्लम होता है, इसलिए उसको हमको गहराई समझना पड़ेगा। मेन प्रॉब्लम किसमें है? तो जीव पदार्थ में और पुद्गल पदार्थ के अंदर, इनमें हमको मेन प्रॉब्लम आता है। अब जीव पदार्थ और पुद्गल पदार्थ की क्वालिटी देखें, अपन गुणों को देखें, तो अपन ने क्या बोला? वस्तु जो है 6 प्रकार के, 6 जाति की। अब इन वस्तुओं को वस्तु कहते हैं अपन। तो इनकी वस्तु क्या पहचान, वस्तु क्या चीज है? तो वस्तु क्या होता है? गुणों का समूह जो रहती है वो द्रव्य रहता है। द्रव्य क्या चीज है? तो गुणों का समूह है। जैसे आपसे कहें सोना एक द्रव्य है, मान लो, तो सोना एक द्रव्य है, तो सोने में क्या होता है? कुछ गुण रहते हैं। कैसे गुण रहते हैं? तो सोने का एक रंग होता है, सोने का जो है रंग होता है, ऐसे ही सोने की गंध भी होती है, सोने का टेस्ट भी होता है, सोने का स्पर्श भी होता है। जैसे आप छुएंगे तो उसका हार्डनेस आएगा, उसमें ठंडकपना आएगा, इस प्रकार का गुण होता है।
तो मतलब क्या है, पुद्गल के अंदर 4 गुणों को अपन मुख्यतः लिए, जिनसे हम समझ सकते हैं कि पुद्गल का जो पदार्थ में कोई रंग होता है, उसे बोलते हैं रूप, है ना, या रंग बोलते हैं। कोई स्वाद होता है, कोई गंध होती है, और कोई स्पर्श होता है। इस प्रकार से पुद्गल के पदार्थ में इस प्रकार का गुण रहते हैं। ऐसे जीव नाम का पदार्थ है, उसमें गुण है, तो उसमें ज्ञान गुण है, दर्शन गुण है, चारित्र गुण है, सुख गुण है, वीर्य गुण है। ऐसे गुणों का समूह जो है जीव है। ऐसे प्रत्येक पदार्थ जो है अपने गुणों को अपने में रखता है, और इस कारण से पदार्थ कहलाता है। तो 2 जाति के पदार्थ हैं, तो दोनों जाति के पदार्थ अपने अपने गुणों को अपने अपने रखते हैं, मतलब गुणों का समूह है वो। उसमें से कोई भी गुण कम नहीं होता है और कोई बढ़ता नहीं। यदि गुण कम हो जाए तो पदार्थ बढ़ जाएगा, और गुण बढ़ जाएंगे तो पदार्थ बढ़ जाएगा। तो ऐसे प्रत्येक पदार्थ विश्व के अंदर अपने अपने गुणों का समूह लिए रहते हैं। अब इन गुणों की क्या अवस्थाएं होती हैं? जैसे मान लो किसी में स्वाद नाम का गुण है, तो उस स्वाद नाम के गुण की अवस्था बदलती रहती है। जैसे हम उदाहरण लेते हैं, एक सिंपल उदाहरण लेते हैं। जैसे मान लीजिए कि आम है कच्चा, जैसे केरी बोलते हैं, आम बोलते हैं, तो उसका रंग हरा होता है, उसका स्वाद जो है फीका होता है जब एकदम छोटी होती है। तो फिर उसी केरी का स्वाद बदल जाता है, खट्टा हो जाता है। फिर उसी केरी को और आगे बढ़ती है, उसका रंग पीला हो जाता है और मीठा हो जाता है स्वाद। वही आम जो है आगे बढ़ करके और उसका स्वाद कड़वा हो जाता है, कचला हो जाता है और रंग ब्राउन हो जाता है। तो अब वो आम तो नहीं बदला, मगर क्या बदला? उस आम की अवस्थाएं बदल गई। इन अवस्थाओं क्या बोलते हैं? पर्याय बोलते हैं। तो प्रत्येक वस्तु के अंदर 3 चीज होती है, एक द्रव्य होता है, एक उसके गुण होते हैं, और एक उसकी पर्याय होती है। द्रव्य कभी बदलता नहीं है, गुण भी नहीं बदलते हैं, पर गुणों की अवस्था बदलती रहती है, जिसे पर्याय बोलते हैं। जैसे बीच में आपको उदाहरण दिया था कि सोना है, तो सोना एक द्रव्य है मान लो ना, अभी समझने के लिए सोना एक द्रव्य है। अब क्या होता है, सोने के अंदर पीलापन एक गुण है, चिकनापन गुण है, हार्डनेस एक गुण है, ये सब से गुण है। अब इनकी पर्याय बदलती रहती है। मतलब क्या होता है, सोने का जो है पहले मान लो चेन बनी हुई है, अब चेन को गला कंगन बना दिया, तो क्या हुआ? सोना वही के वही रहा, उससे गुण भी वही के वही रहे, मगर उसकी अवस्था बदल गई, कंगन बदल गई। ठीक है ना? तो ऐसे प्रत्येक पदार्थ में क्या होता है, उसके पदार्थ तो सेम रहता है, पर उस पदार्थ के गुणों की अवस्था बदलती रहती है, और इसे हम बोलते हैं पर्याय। तो पर्याय हमेशा बदलती रहती है, और गुण और द्रव्य जो है कायम रहता है। गुण और द्रव्य बदलते नहीं है। इसलिए परमात्मा ने क्या कहा कि पदार्थ कैसा होता है, तो पहला उसका दिया कि द्रव्य गुण पर्याय वाला जो होता है पदार्थ होता है। दूसरा उनका बताया उन्होंने कि द्रव्य कैसा होता है, तो उत्पाद व ध्रुव वाला लक्षण वाला द्रव्य होता है। मतलब क्या हुआ, उसकी नई नई पर्याय आती है और पुरानी पुरानी पर्याय खत्म हो जाती है, और पदार्थ कायम रहता है। ठीक है ना? अब यहां पर हमारे दृष्टिकोण को लें, तो एक दृष्टिकोण क्या करता है, सोने को देखता है, और एक दृष्टिकोण जो है उसकी डिजाइन को देखता है। तो डिजाइन बदलती रहती है और सोना बदलता नहीं है। जो सोने को देखेगा बोले कुछ बदला नहीं। जैसे आपको उदाहरण दिया था सास बहू का, कि सासू जी सोने की जेवर रख गए और बहू ने क्या किया, उस जेवर की डिजाइन बदल दी। अब सासू जी किसको देख रहे हैं, तो सासू देख रहे हैं द्रव्य को, सॉरी डिजाइन को, कि मेरे सोने की डिजाइन बदल गई। और सेठ जी किसको देख रहे हैं, द्रव्य को देख रहे हैं। तो वो कहते हैं कुछ बदला नहीं, लड़ो मत तुम लोग। क्या बोलते हैं वो दोनों को, सास बहू को, तुम लड़ो मत, कुछ बदला नहीं है, जितने तोला सोना था उतनी तोला सोना है।
ऐसे, और दोनों बहू क्या कर रही है, पर्याय में लड़ रही है। तो ऐसे के ऐसे हम क्या करते हैं, हम पर्याय में लड़ते रहते हैं, विकल्प करते रहते हैं, दुखी सुखी होते रहते हैं, पर पर्याय के द्रव्य को नहीं देखते हैं। इसलिए हमको संसार के स्वरूप को देखना है तो वस्तु के द्रव्य गुण पर्याय को देखना, और उस द्रव्य गुण पर्याय को देखना कि इसके अंदर उत्पाद, व्यय और ध्रुवपना तीनों है। मतलब क्या हुआ, नई नई पर्याय आती है और पुरानी पुरानी पर्याय चली जाती है, और द्रव्य जो है हमेशा कायम रहता है। अब ऐसे उदाहरण लेते हैं अपन, है ना, ये तो थ्योरी हो गई, इस उदाहरण लेते हैं अपन। जैसे आप पैदा हुए थे, जब छोटे थे आप महसूस करते मैं हूं, फिर आप 5 साल के हुए, थोड़े बड़े हो गए, आप महसूस कर रहे मैं हूं, जब महसूस करते मैं, है ना, 5 साल जब थे, जब महसूस करते ना मैं हूं। आप और बड़े हो गए, फिर और बड़े हो गए, फिर बूढ़े हो गए, और चले जाओगे। मतलब क्या बदला, तो आपकी अवस्था बदल गई। बाल्यावस्था से युवावस्था आ गई, युवावस्था से वृद्धावस्था आ गई, वृद्धावस्था से मृत्यु आ गई, ऐसी अवस्था बन गई। पर आप हर समय महसूस करते मैं हूं। और बताएं आपको, कल आप आए थे और आज भी आए, अब कल आप में कुछ चेंज है क्या? आज में कोई चेंज नहीं लगता। मगर अब परमात्मा की दृष्टि देखें तो चेंज हुआ। क्या हुआ, तो आप 60 किलो के थे कल, मान लो आज भी 60 किलो के हो, है ना, ये तो एक थिंग। पर 3 किलो माल जो है नया चला गया आपके अंदर, और पुराना माल निकल गया, आया समझ में? तो ये बदल गया। तो ऐसे वस्तु में परिवर्तन आता है जो हमको दिखता नहीं। हर चीज में परिवर्तन चलता रहता है निरंतर, हर वस्तु में। इसलिए क्या बोलते हैं, वस्तु की पर्याय बदलती रहती है और वस्तु जो है कायम रहती है। एक जीव यहां से मरता है तो नरक में पैदा हो जाता है, फिर नरक से मरता है तिरंज पैदा हो जाता है, तिरंज से मरता है मनुष्यवृत्ति में आ जाता है, मनुष्यवृत्ति से मरता है देवगति चला जाता है। मतलब क्या हुआ कि जीव वही है, पर उस जीव की अवस्था बदल गई, बाहर का परिवेश बदल गया। जैसे बचपन में आप मान लीजिए छोटे कपड़े पहनते थे, अब आपने बड़े कपड़े पहनना चालू कर दिया, तो क्या हुआ, आपके कपड़े तो वही हैं पर कपड़े की डिजाइन बदल गई। और अपन लेते हैं पर्याय बदलने का, जैसे पानी है, तो पानी का क्या होता है कि पानी तो वही रहता है, पर फ्रिज में रख देते हैं तो जम जाता है, तब बोलते हैं बर्फ हो गया ये। तो बर्फ क्या चीज है, तो पानी की एक पर्याय है। फिर स्टीम बन गई, स्टीम क्या चीज है, तो पानी की एक पर्याय है। मतलब स्टेट चेंज करता है, अवस्था बदलती रहती है, पर वस्तु वही रहती है। वस्तु में कमी नहीं आती है, वस्तु समाप्त नहीं होती है, वस्तु खत्म नहीं होती है, किंतु वस्तु की अवस्था बदलती रहती है। ये आया समझ में किसी को डिफिकल्टी इसमें? अब ऐसे हर चीज लीजिए, जैसे मान लीजिए आप उदाहरण लेते हैं अपन कि एक बोरा गेहूं पड़ा हुआ है, तो गेहूं है वो, अब उस गेहूं को लेकर के और पिसा दिया, क्या बन गया, आटा बन गया। अब वो नई चीज बन गई ऐसा लगता है हमको, पर वास्तव में क्या हुआ, वो गेहूं के अंदर जो परमाणु थे, वो परमाणु जो है जो उस रूप में थे वो पिस करके और उस रूप में आ गए। तो आटा क्या चीज है, तो गेहूं की एक पर्याय है। उस आटे को आपने पानी में घोला तो वो गीला आटा बन गया, ओसना हुआ आटा बन गया। तो सूखे आटे में उसमें क्या अंतर है, तो सिर्फ इसकी पर्याय बदल करके ऐसा ओसन गया। फिर इसका लोया बना दिया आपने, तो वही आटे का वही गेहूं का लोया है। अब उसकी आप रोटी बना ली, तो ये क्या हुआ, गेहूं की एक अवस्था है। अब किसी ने उस लोहे से पूरी बना दी, किसी ने उस लोहे से बाटी बना ली, किसी ने उस लोहे से पराठा बना लिया। अब ये सब चीजें क्या है, तो गेहूं की विभिन्न अवस्थाएं हैं, पर गेहूं का जो मटेरियल था वो कायम की कायम रहा, वो खत्म नहीं हुआ। तो
तो संसार में जितनी वस्तुएं हैं उतनी वस्तुएं हमेशा थी, हैं और रहेंगी, मगर इनकी अवस्था बदलती रहती है। समझ बात है? कोई वस्तु नाश नहीं होती है और कोई वस्तु नई पैदा नहीं होती। साइंस भी कहता है और हमारा भगवान साइंस भी कहता है कि संसार की कोई वस्तु नाश नहीं होती है और न कोई नई वस्तु पैदा होती, सिर्फ वस्तु की अवस्था बदलती रहती है, जिसको बोलते हैं पर्याय। मतलब क्या है? पर्याय में परिवर्तन चलता रहता है पर वस्तु नहीं बदलती। जैसे अपन करते हैं ना, एक 100 का नोट है, अब उसके खुले कराए अपन ने तो 5-5 के 20 नोट बन गए, पर वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया। 1-1 के 100 नोट बन गए, 2-2 के 50 नोट बन गए, पर वैल्यू में कोई अंतर नहीं आया। ऐसे के ऐसे जो है, जो द्रव्य है, जो पुद्गल द्रव्य है, पुद्गल द्रव्य रहता है, वो कहीं बदल के जीव द्रव्य नहीं हो जाता, पर उस पुद्गल द्रव्य की अवस्था बदलती रहती है। आया समझ? अब इसको हमको इतनी गहराई समझना कि हमको ये समझ में आ जाए कि भैया ये अवस्था बदल रही है और हम फालतू दुख से सुखी हो रहे हैं। जैसे कल आपको उदाहरण दिया था कि भैया चक्की बनी है, अब 3 चीजें उसकी बन सकती है, वही बेसन है, वही घी है, वही शक्कर है, और उसका 3 चीजें बन गई, लड्डू भी बन गया, चक्की बन गई और साथ में चूरमा भी बन गया। और उसकी चीज बन सकती है, किसी ने पीले कलर के बदले हरा कलर डाल दिया, चक्की हरी हो जाएगी, पर चक्की हुई रहेगी। पर क्या है, हम उसमें उलझ जाते हैं कि भैया ये इसको ऐसा दिया ना, मेरे को ऐसा दिया ना, इसको ऐसा मिला, इसको मेरे को मिला, से मिला, और उस झगड़े में पड़ जाते हैं। अब झगड़ा किस किस का है? तो जीव और अजीव का झगड़ा है। अब जीव द्रव्य के बारे में आते हैं अपन। जीव द्रव्य क्या होता है? जीव द्रव्य में ज्ञान गुण होता है, दर्शन गुण होता है, चारित्र गुण होता है, सुख गुण होता है, वीर गुण होता है ना, शांति रहती है जीव में। ये जीव के गुण है। और पुद्गल कौन से गुण है? रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है। जीव द्रव्य क्या करता है? जीव द्रव्य जानने का काम करता है। अब देखो, जीव द्रव्य का रंग नहीं होता, जीव द्रव्य का रंग नहीं होता, लाल पीला हरा ऐसा कोई रंग नहीं होता, पर पुद्गल द्रव्य का रंग होता है। जीव द्रव्य जानने का काम करता है और पुद्गल द्रव्य जानने का काम नहीं करता। पुद्गल जानता नहीं है और रंग रूप बदलता रहता है। जीव जो जानता है पर उसमें रंग रूप नहीं होते। ये दोनों की अलग योग्यताएं, दोनों के अलग गुण है। तो हमें अगर पहचानना हो कि भाई ये जीव द्रव्य और ये पुद्गल द्रव्य है, तो हम पहचान सकते हैं। जान रहा है, देख रहा है, सोच रहा है, समझ रहा है, श्रद्धा कर रहा है, सुखी दुखी हो रहा है, वो कौन सा द्रव्य है? वो जीव द्रव्य है। और जो द्रव्य जो है जानता नहीं है, देखता नहीं है, सोचता नहीं है, समझता नहीं है, किंतु जिसमें रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, वह पुद्गल द्रव्य है। अब इसकी कितनी स्टडी करना कि हम दोनों को भेद कर सकें, ये पुद्गल है और जीव है। जैसे एक बहन जो है गेहूं बिनती है, तो 2 चीजें रहती है उस गेहूं के अंदर, एक कंकर होते हैं और एक गेहूं रहता है। जिससे बोरा आता है गेहूं का, कोई पूछता है कि ये क्या है, तो वो बोलते हैं गेहूं है। व्यवहार में ऐसे ही कहा जाता है, मगर समझा क्या जाता है कि देखो भैया इस बोरे में जो है ना, बोरे में गेहूं है, ये बोरा गेहूं नहीं है। देखो 2 भाषा है, एक एक्चुअल भाषा है जिसे निश्चय की भाषा बोलते हैं, और एक व्यवहार की भाषा है जिसे व्यवहार की भाषा बोलते हैं। तो व्यवहार में जीवन चलता है, उस समय जो भाषा चलती है वैसी भाषा बोलना पड़ती है। पर वास्तव में समझना क्या पड़ता है कि उसके एक्चुअल फिर समझे बन। तो ऐसे ही जैसे मान लीजिए गेहूं के बोरे रखे हुए हैं, तो आप क्या बोलते हैं? ये सब गेहूं है। अब कोई कहेगा भैया तो बोरे दिख रहे हैं, गेहूं तो है नहीं इसमें। तो इसके अंदर गेहूं भरा हुआ है, इसलिए इस बोरे को गेहूं कह दिया गया, पर एक्चुअली बोरा गेहूं नहीं है। तो समझने वाला क्या समझेगा? जिस समय हमें गेहूं चाहिए तो इस बोरे में से गेहूं को निकालना पड़ेगा। ये हमारा अंडरस्टैंड होना चाहिए, ऐसा आईक्यू होना चाहिए कि हम उस डेप्थ तक समझ सकें। समझा ना? मतलब ऐसे कई जगह प्रयोग करते हैं। जैसे मान लो वायर है, हम क्या बोलते हैं? बिजली है। अब ये वायर दिख रहा है, कह रहे बिजली है, तो हाँ ऐसी भाषा बोली जाएगी, पर समझना क्या पड़ेगा कि इसके वायर के अंदर जो है बिजली जा रही है। तुम हाथ मत लगाओ, ये तो समझना पड़ेगा। अगर हाथ लगाओगे मर जाओगे।
तुम सिर्फ तांबे का तार देखोगे और हाथ लगा दोगे तो मर जाओगे। तो क्या देखना पड़ेगा, हमारा दृष्टि इतनी पैनी होना चाहिए कि उस वायर में हम करंट को देख लें। समझे? तो इस प्रकार से अब क्यों होना चाहिए कि ये जो मिले हुए पदार्थ हैं, इस मिले हुए पदार्थ के अंदर हमेशा भ्रम रहता है, तो हम देखते कुछ और हैं और होता कुछ और है। इसे बताया ना आपको कि दिख रहा है तांबे का तार और ऊपर प्लास्टिक लगा दिख रहा है और अंदर तांबे का तार है और उसमें करंट है। अब दिखता क्या हमको, प्लास्टिक का वायर है। भैया प्लास्टिक का वायर है, पर इसे कोने जाओगे तुम करंट लग जाएगा। ठीक है ना? तो ऐसे हमारे दृष्टिकोण को देखना है कि हम जीव को अलग देख लें और पुद्गल को अलग देख लें। तो जहां जहां पर जानना, देखना, सोचना, समझना होता है वो तो जीव है, और जहां जो जो नहीं जानता है, नहीं देखता, नहीं समझता है और सिर्फ उसका रंग दिखता है, रूप दिखता है, वो जो है अजीब है, पुद्गल है। अब ये पुद्गलों की विभिन्न पर्यायों के बारे में चले अपन, तो देखो रंग नाम का गुण है, जिसे बताया आपको केरी के अंदर कि उसमें रंग नाम का गुण है। अब वो रंग की एक अवस्था हरी, जिसे बोलते हैं पर्याय। अब ये रंग विभिन्न अवस्थाओं में पाया जा सकता है। रंग नाम का गुण जो है वो तो गुण है, उसकी अवस्था कैसी हो सकती है? रंग लाल भी हो सकता है, रंग पीला भी हो सकता है, रंग हरा भी हो सकता है, रंग नीला भी हो सकता है, रंग सफेद भी हो सकता है। ऐसे विभिन्न रंगों में मिल सकता है। स्वाद जो है आपको मीठा भी, स्वाद नाम का गुण है, वो मीठा भी हो सकता है, खट्टा भी हो सकता है, कड़वा भी हो सकता है, कषाला भी हो सकता है, नमकीन भी हो सकता है। ऐसे गंध नाम का गुण है, वो गंध नाम का गुण कभी सुगंध भी हो सकता है, दुर्गंध भी हो सकता है। स्पर्श नाम का गुण है, वस्तु चिकनी भी हो सकती है, खुरदुरी भी हो सकती है, ठंडी भी हो सकती है, गर्म भी हो सकती है, कड़क भी हो सकती है, नरम भी हो सकती है ना। इस प्रकार से विभिन्न प्रकार की उसकी पर्याय हो सकती है। तो पर्याय अनेक प्रकार की हो सकती है, एक गुण की कई पर्याय हो सकती है। जैसे आप देखते हैं कि एक दुकान पर जाते हैं, साड़ी दुकान पर, तो कितने रंग मिलते हैं साड़ी के। अब उसमें अगर साड़ी देखता है तो सब साड़ी है ना। दुकानदार क्या बोलता है, भैया सब साड़ी है, और साड़ी काय की बनी, सब कॉटन की साड़ी है। मतलब मूल द्रव्य एक ही है, पर उसकी पर्याय अलग अलग है। कोई साड़ी लाल है, कोई कम लाल है, कोई और कम लाल है, कोई पीली है, कोई नीली है, कोई ब्राउन है। इस प्रकार के अनेक कलर मिलते हैं। मतलब क्या हुआ कि वस्तु वही है, उस वस्तु की पर्याय बदल जाती है। तो पर्याय को पर्याय देखना, अपने को गुण देखना, द्रव्य को द्रव्य देखना, और जीव को जीव देखना, और पुद्गल को पुद्गल देखना। इतना हमारा काम है। हमारी दृष्टि इतनी पैनी हो जाए कि हम जो वस्तु है उसको वैसी देख लें। पर हम क्या करते हैं, अब गड़बड़ कहां होती है, हमें वस्तु में वस्तु सही नहीं दिखती है और भ्रम दिखता है। जैसे क्या है कि 100 का नोट है ना, किसी ने प्रभावन में दिया आपको, तो आपको क्या दिखता है, क्यों लेते हो प्रभावना, कि भैया नोट है और कुछ सुखी करेगा मेरे को। अगर आपको प्रभावना में एक अग्नि का टुकड़ा दे, लोगे आप क्या? नहीं लोगे। क्यों नहीं लोगे? भैया ये आग है, ये हमारा हाथ जला देगा। पर 100 का नोट है, वो सुखी करेगा। अब 100 का नोट है, ये कागज का पीस है। तो देखने के दो दृष्टिकोण हो गए। व्यवहारिक दृष्टि से जो है वो 100 का नोट है, पर वास्तविक दृष्टि से क्या है, ये कागज का पीस है। तो जब हमको व्यवहार में चलना है, व्यवहार दृष्टिकोण देखेंगे, फिर वास्तविक तो देखना है, तुम कागज का पीस देखेंगे, कागज का पीस है। जब कहेंगे आपसे भी इस पर राग मत करो, तो आप कैसे राग नहीं करोगे, कागज का पीस देखोगे, राग नहीं आएगा। तो ऐसे वस्तु को देखने का हमारा नजरिया कि हम पर्याय में पर्याय देखें और द्रव्य में द्रव्य देखें। अब जैसे जितने भी रंग की साड़ियां हैं, तो साड़ी की दृष्टि से जो है वो साड़ी है, द्रव्य की दृष्टि से साड़ी है, पर पर्याय दृष्टि से कोई लाल है, कोई पीली है, कोई नीली है, हरी है, कोई डिजाइन वाली है। अब एक बैग खरीदने जाता है व्यक्ति, तो किसको देखता है, वो पर्याय को देखता है, पर द्रव्य को नहीं देखता है। इसलिए हमें क्या करना,
वस्तु के अंदर द्रव्य को भी देखना, गुण को भी देखना, पर्याय को देखना। अब जितना भी हमारा राग द्वेष होता है, मोह होता है, इच्छाएं होती है, वो कायम होती है, पर्याय में होती है। हमारा राग है, द्वेष है, इच्छाएं हैं, कषाय है, सब पर्याय में होती है। तो इसलिए हम समझ लेंगे पर्याय है, उसमें राग द्वेष नहीं करना। देखो, बहन आती है साड़ी खरीदने के लिए, तो दुकानदार से कहती है ये साड़ी अच्छी है और ये खराब है। दुकानदार क्या बोलता है? कौन साड़ी को अच्छी कहता है, कौन खराब कहता है? दुकानदार कहता है साड़ी साड़ी है, ये भी अच्छी, ये भी अच्छी है, तुम्हें जो लेना ले लो, मेरे पास सब बिक जाएगी। मतलब दुकानदार दृष्टि कहां पर है? साड़ी में देख रहा है, तो उसको कोई राग द्वेष नहीं आ रहा है, वो जो लेगी उसको दिक्कत नहीं। वो बहन को आ रहा है, उसके बदले अपन को ये साड़ी ले ले, नहीं ये नहीं लूंगी, ये अच्छी और ये खराब है। तो ये पर्याय में हम जो है अच्छा खराब देखते रहते हैं, अनुकूल प्रतिकूल देखते हैं, इसको बोलते हैं पर्याय मूर्ता। और इस पर्याय मूर्ता के कारण से हम संसार में दुखी होते रहते हैं। इसलिए हमको बार बार अभ्यास करना कि वस्तु में हम पर्याय को देख लें और द्रव्य को देख लें, जिससे हम द्रव्य और पर्याय को अलग कर सकें। अब हम विभिन्न प्रकार के एक्सरसाइज में आते हैं। जैसे मान लीजिए ये पार्ट है ना, ये क्या है? कौन सा द्रव्य है? ये कौन सा द्रव्य है? ये जीव द्रव्य है कि अजीव द्रव्य है? अजीव पुद्गल द्रव्य है कि धर्मास्थिक है, अधर्मास्थिक है, आकाश काल है? पुद्गल द्रव्य है ना। ये पाठ है और द्रव्य पुद्गल है। फिर ये पाठ कह रहे हैं अपन, ये पाठ क्या चीज है? उस पुद्गल की एक पर्याय है। एक व्यवहार में क्या बोलेंगे कि भैया पाठ काय का, लकड़ी का है, तो लकड़ी की एक पर्याय है, लकड़ी की अवस्था है। लकड़ी को पटिया रूप बना दिया और इस प्रकार कर दिया, ये पाठ बन गया। अब इसी लकड़ी को मान लीजिए जला देवें, जलाओ लकड़ी हो जाएगी, तो उसकी अवस्था क्या हो जाएगी? अग्नि रूप अवस्था हो जाएगी। समझ ना। अब जैसे मान लीजिए कपड़ा है, ये क्या चीज है? ये पुद्गल परमाणु से बना हुआ एक पिंड है। इसमें कौन कौन से गुण है? इसमें रंग है, इसमें रस है, इसमें रूप है, रस है, गंध है, स्पर्श है, ये चारों गुण है। कपड़े को छुएंगे तो कुछ लगेगा आपको स्पर्श हो रहा है। अब इसकी पर्याय कौन कौन सी है? तो रंग की अवस्था इसकी सफेद है, स्पर्श की अवस्था कैसी? नरम है, ठंडी है, गर्म नहीं है ना, चिकना है, ये खुरदुरा नहीं है। इस प्रकार इसकी पर्याय है। हल्का है, भारी नहीं है। ये क्या हुई? इस पदार्थ की पहचान हुई। ये पदार्थ क्या हुआ? तुमने क्या बोला? ये पदार्थ एक पुद्गल पदार्थ है। इसमें रंग भी है, रस भी है, गंध भी है, स्पर्श भी है। अब रंग कौन सा है? सफेद रंग है। स्पर्श कौन सा है? तो अपन ने कहा कि नरम स्पर्श है, चिकना है, हल्का है, ठंडा है ना। अब इसमें गंध भी है। अब गंध अपने को एकदम लगती नहीं गंध, पर कभी गहराई सुनिए गंध पता लगेगी। जो जानवर है, जो गंध का पारची होता है, वो इसमें चिपक जाता है, खा जाता है इसको, कपड़े को। तो कपड़े क्यों खाता है ना? उदी लग जाती है कपड़े में। तो उदी जानवर जो है उसको गंध आती है और स्वाद आता है। तो गंध आती है इसलिए इसमें आ जाता है वो, गंध के कारण से, और उसके बाद स्वाद आता है, उसको खा लेता है वो। मतलब इसमें स्वाद नाम का गुण भी है और गंध नाम का गुण भी है। लकड़ी में जो है इसमें गंध भी है, स्वाद भी है, स्पर्श भी है और रूप भी है। जैसे ये ब्राउन कलर का रंग है इसका, उसके बाद में हार्ड है, कठोर है, ये स्पर्श है। चिकनी है, ये स्पर्श है। ठंडी है, ये स्पर्श है। भारी है, ये स्पर्श है उसका। फिर स्वाद कैसा है? तो इसका कुछ स्वाद होता है जो अपने को नहीं लगता है, या कभी कभी कुछ लकड़ी में स्वाद आता है, पता लगता है स्वाद है इसमें। पर जानवर जो रहते हैं, उदी लगती है, वो जानवर जो है खा जाते हैं। मतलब क्या हुआ? इसमें स्वाद है तब उसने खाया, उसको स्वाद अच्छा लगा। जैसे अपन मान लीजिए मिठाई खाते हैं तो हमें मिठाई स्वाद अच्छा लगता है, इसलिए मिठाई खाते हैं। ऐसे वो जानवर क्या करता है? उसको स्वाद अच्छा लगता है, खाता है, स्वाद भी। वो जानवर क्यों कैसे आता है इसके पास? तो गंध लगती है इसलिए आता है। जैसे एक शक्कर का दाना हमारी ऊपर की मंजिल पर रखा हुआ है और चींटी यहां पर है, तो आपको शक्कर की गंध आती है क्या? नहीं आती। और चींटी वहां कैसे पहुंच जाती है?
तो चींटी को शक्कर की गंध आती है, मतलब उस शक्कर के दाने में गंध है। जैसे आप अगरबत्ती लगाते हैं तो पूरे कमरे में गंध फैल जाती है, ऐसी शक्कर के दाने की गंध जो है पूरे कमरे में फैली हुई है। आपको पता नहीं लग रही है क्योंकि आपकी नासिका उतनी गहरी नहीं सोच सकती, गहरी नहीं जा सकती, पर वो चींटी जान लेती है और क्या करती है, उस गंध की सुगंध दे करके और वहां तक पहुंच जाती है। फिर उसको स्वाद आता है मीठा, तो खा लेती है वो, है ना, खाती है ना उसको। अब पूरी दाना इकट्ठ नहीं खा सकती, तो इकट्ठा कर लेती है, फिर धीरे खाती रहती है। जैसे अपन इकट्ठा करते हैं ना, ऐसे वो भी इकट्ठा करती है। जैसे परिग्रह की आयत हमारे को बनी हुई है, ऐसे परिग्रह की आयत सब जानवरों को बनी हुई है, जीवों को बनी हुई सबको। तो इस प्रकार से पुद्गल का अपन देखते हैं कि अनेक प्रकार के रूप रसगंध मिलते हैं। जैसे मान लीजिए माइक है, अब इसका कलर नीला है, मतलब रंग नीला है, तो क्या हुआ, इसका रंग नाम का गुण है इसके अंदर, और पीले नीले रंग की पर्याय है इसकी। रंग नाम का गुण है और नीले रंग की पर्याय है इसकी। ये कैसा है, तो ये नरम नरम है। ये कैसा है, तो चिकना चिकना है। ये कैसा है, ठंडा है, गर्म नहीं है। ये कैसा है, तो मतलब इस प्रकार से स्वाद वाला भी है, रंग वाला भी है। ऐसे पुद्गल के अंदर ये चारों गुण होते हैं, रूप रस गंध स्पर्श, और कुछ विशेष गुण होते हैं जैसे आवाज वगैरह है। अब जैसे मानिए दो चीज ठोका अपन ने, तो आवाज आई, तो आवाज काय की आई, तो आवाज पुद्गल की आवाज आई जो हमारे कान ने सुनी। तो हमारे पास में 5 इंद्रियां हैं जिन्हें बोलते हैं सेंसर्स या इंद्रियां। कौन कौन सी इंद्रियां हैं, कान है, आंख है, नाक है, मुंह है और शरीर है। इन इंद्रियों के माध्यम से हम पुद्गल के रूप रस गंध स्पर्श शब्द इनको पहचान सकते हैं। मतलब इंद्रियों के माध्यम से हमको ज्ञान होता है, पर ज्ञान करने वाला कौन है, तो जीव नाम का पदार्थ अंदर है तो उसको ज्ञान होता है। मतलब जीव में क्या, कौन सा गुण है, ज्ञान गुण है। जीव में ज्ञान गुण है, उस ज्ञान गुण से वस्तु को जानता है वो। ये जीव निकल जाता है तो उसके सामने, शव के सामने कोई भी चीज रखो, वो देखता नहीं, जानता नहीं, सोचता नहीं, समझता नहीं, सुखी दुखी नहीं होता है। अभी आपको मान लीजिए एक जरा सा सुई चुबा दें तो एकदम आप पहचान जाते हैं और दुखी हो जाते हैं कि सुई क्यों चुबा रहा। पर मुर्दे को सुई लगाएं तो उसको एहसास नहीं होता क्योंकि उसमें जीव नहीं है। आपको थोड़ी सी एक माचिस की जरा सी काड़ी लगा दें जलती हुई तो आप चिल्ला देंगे, पर मुर्दा चिल्लाता नहीं है। क्यों नहीं चिल्लाता है, क्योंकि उसमें जीव नहीं है। तो इस शरीर में अब 2 चीजें हैं, अब यहां पहचानना अपने को। कौन वो 2 चीजें हैं, एक शरीर है और दूसरी इसमें आत्मा है। अब ये शरीर में जब तक आत्मा रहती है तब तक ये जानने, देखने, सोचने, समझने, सुखी दुखी होने काम करता रहता है, लगता है ऐसा फीलिंग होता है। पर जैसी आत्मा निकल जाती है तो ये जानना देखना बंद हो जाता है। पर बाहर में किससे जानता है, तो इंद्रियों के माध्यम जान लेता है। अभी इसकी योग्यता कम है, इंद्रियों के माध्यम जान लेता है। कुछ जानवर ऐसे होते हैं, जीव ऐसे होते हैं जिनको कान नहीं होता है, कुछ ऐसे होते हैं जिनको आंखें भी नहीं होती, है ना, कुछ ऐसे होते हैं नाक भी नहीं होती, कुछ ऐसे होते हैं मुंह भी नहीं होता है। आगे जाएंगे उसके ऊपर कि उसमें ऐसे जीव होते हैं जिसकी एक इंद्रिय होती है। जैसे अपने को 5 इंद्रियां हैं, कान है, आंख है, नाक है, मुंह और शरीर है। पर ऐसे जीव हैं जिनकी इंद्रियां कम हो गई, एक इंद्रिय, तो वो कौन सी, स्पर्श इंद्रिय, तो वो सिर्फ जानने का काम करता है स्पर्श से, उसको बोलते हैं एक इंद्रिय जीव। दूसरे कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनकी 2 इंद्रियां होती हैं, इनका मुंह भी होता है और शरीर भी होता है। शरीर से जानते हैं और मुंह से जानते हैं। जैसे लट वगैरह होती है, इल्ली होती है, इस प्रकार से होती है ना, वो मुंह से जानती है। फिर तीसरी चीज होती है जिसकी नाक भी होती है, जैसे चींटी है, उसको नाक भी होती है, सुगंध भी आती है और खाती भी हो और स्पर्श से पहचानती है। जैसे चींटी के पास में अग्नि ले जाओगे तो स्पर्श से पहचान लेगी और हट जाएगी। फिर कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको आंख भी होती है, जैसे मक्खी वगैरह है, और कुछ जीव ऐसे होते हैं जिनको कान भी होते हैं। ठीक है ना, इस प्रकार से अपन कैसे, तो 5 इंद्रिय वाले जीव हैं। पर इंद्रियां किसकी है, तो शरीर की बनी हुई है। इसके माध्यम से हम जानने, देखने, सोचने, समझने काम करते हैं। अब ये दोनों चीजें साथ रहती है। शरीर जो है पुद्गल का बना हुआ है, जड़ पदार्थों का बना हुआ है, और इसके अंदर आत्मा रहती है इसके साथ में।
जैसे कल बताया था कि चक्की है, बेसन भी है और शक्कर भी है, वायर है, उसमें वायर भी और करंट भी, पर करंट दिखता नहीं है, शक्कर दिखती नहीं है, पर उसको उसके लक्षण से पहचानना पड़ेगा कि मिठास है, वहां पर शक्कर है। ऐसे ही वायर में करंट है, टेस्टर बता देगा कि भैया इसमें करंट है, हाथ मत लगाओ। तो ऐसे कैसे ही हमको भ्रम कहाँ हो जाता है, ये शरीर का पिंड है, इस शरीर के पिंड में दो चीजें हैं, एक जीव है जिसे हम आत्मा बोलते हैं, और दूसरा शरीर है जो अजीव है, जो पुद्गलों से बना हुआ है। अब इस शरीर के विभिन्न प्रकार के रंग रहते हैं, ये किसके रंग है? ये पुद्गल के परमाणु के रंग है। कोई का शरीर गोरा है, कोई का शरीर सांवला है, कोई का काला है, ये काय का है? ये सब पुद्गलों का रंग है। कोई का शरीर मोटा है, कोई का दुबला है, ये सब क्या पुद्गलों का है। ज्यादा पुद्गल इकट्ठे हो गए तो शरीर मोटा हो गया, कम पुद्गल इकट्ठे हो गए शरीर दुबला हो गया। भाई लड्डू किसी ने छोटा बनाया, कम परमाणु लिया, दबा दिया, छोटा बन गया लड्डू, ज्यादा ले लिया, बड़ा लड्डू बन गया, और ज्यादा बड़ा लड्डू बन गया। पर वो सब काय से बना हुआ है? तो पुद्गलों के परमाणु से बना हुआ है। ऐसे कैसे जो है हमारा शरीर जो है, जिसको हमारा शरीर बोलते हैं, ये शरीर जो है ये पुद्गलों का बना हुआ है, और उसके अंदर हम रहते हैं, जो जीव है, जो जानते, देखते, सोचते, समझते। पर अब इस बात का विश्वास नहीं होता, इसलिए अपने को बार बार समझ करके इस बात का विश्वास करना कि भैया इस शरीर के साथ में दो चीजें हैं, एक जो है जीव है और दूसरा शरीर है। ये दोनों अलग अलग हैं, साथ साथ मिलते हैं। जैसे और उदाहरण देते हैं आपको कि जैसे मान लीजिए कि मिठाई है, अब उसमें इलायची है। अब इलायची आपको दिखती नहीं है ना, उसकी इलायची दिखती नहीं है, सिर्फ खुशबू रहती है उसकी, पर खुशबू से पहचान लेते हैं कि इसमें इलायची है। मतलब हर चीज को आप उसके लक्षणों से पहचानने का प्रयत्न करेंगे तो पहचान में आ जाएगा, ठीक है ना। तो इस प्रकार से हमको दो चीजों को देखना है, एक जीव को देखना और एक पुद्गल को देखना, और इन दोनों में जो मिला हुआ स्वरूप है उसमें अलग अलग देखना। कितनी कला आना चाहिए हमको कि हम दोनों अलग देख सकें कि भैया ये शरीर है और ये मैं हूं। तो हमारा प्रश्न है मैं कौन हूं? तो अब हम क्या मानते हैं, अब हमारा भ्रम क्या है? तो हम शरीर को ही मैं मानते हैं कि शरीर वही मैं हूं। और परमात्मा क्या बोलते हैं? आप शरीर से भिन्न जो है जानने, देखने, सोचने, समझने वाली आत्मा हो। तो इतने अंतर पड़ रहा है। परमात्मा की अपनी बात में क्या अंतर पड़ रहा है? हम कह रहे हैं शरीर है वही मैं हूं, और परमात्मा क्या बोलते हैं? इस शरीर में रहने वाले तुम जानने, देखने, सोचने, समझने वाली आत्मा हो। जैसे कार है और एक ड्राइवर है, तो क्या भेद है? तो ड्राइवर जो है जानता है, चलाता है गाड़ी को, और कार जो है मशीन है। कार ड्राइवर नहीं और ड्राइवर कार नहीं है, दोनों अलग हैं, दोनों अपना अपना काम करते हैं। अब बैठा हुआ ड्राइवर है, हम पहचान नहीं पाते हैं कार है कि ड्राइवर है। ऐसे ही क्या है, शरीर में हम रहते हैं, पर हम आज तक ये नहीं पहचान पाया कि शरीर में रहने वाले हम अलग हैं और शरीर अलग है। तो इसलिए आप चिंतन करना, विचार करना कि भैया देखो दो द्रव्य हैं, एक पुद्गल द्रव्य है और एक जीव द्रव्य है। ये दोनों द्रव्य जो है अलग रहते, समझ में आता है। लकड़ी समझ में आ गई हमको, पुद्गल है ना। ये पत्थर समझ में आ गया, पुद्गल है। ये माइक समझ में आ गया, पुद्गल है। ये कपड़ा समझ में आ गया, पुद्गल है। अब ऐसे कैसे हमको यह समझाना चाहिए कि शरीर जो है ये पुद्गल है। तो और डिटेल में कर लेंगे अपन, इसको चिंतन करके आइए आप लोग, चिंतन करना कि देखो दो चीजें साथ में मिली हुई है, अब इसको अलग अलग करना हमको, और अलग देखना, अनुभव करना, इस प्रकार का प्रयत्न कर। ओम शांति।